कई सालों से हम पृथ्वी को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर एलियन लाइफ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर करें भी क्यों ना। एक्सोप्लैनेट ऐसी जगह है जहां हमें एलियंस मिल सकते हैं या उससे भी बेहतर हमें एक नया घर मिल सकता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिन सवालों के जवाब हम सौरमंडल में ढूंढ रहे हैं, शायद वो यहीं धरती पर मौजूद हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाला हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि शायद एलियंस पहले ही हमारे धरती पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। मिस्टीरियस और रहस्यमय तरीके से प्लेन्स और शिप्स का गायब होना कोई नई बात नहीं है। 19वीं सेंचुरी से लेकर अब तक ऐसी बहुत सी वारदात हमें देखने को मिली है जिसमें पूरा का पूरा प्लेन या शिप इंसानों सहित गायब हो गया हो। ये इतनी चौंका देने वाली बात इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जिसके अंदर जीपीएस सिस्टम ना लगा हो। रडार और दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी प्लेन को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये प्लेन्स अचानक हवा में और पानी में कहाँ गायब हो जाते हैं? गायब हो चुके प्लेन्स की लिस्ट में सबसे लेटेस्ट है मलेशिया की बोइंग फ्लाइट। ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतनी एडवांस हो कि एक झटके में किसी चीज़ को गायब कर दे। हम सभी ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है। हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में इस जगह पर कई चीज़ें हुई है जिसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। साल 1945 में अमेरिका की फ़्लाइट नंबर 19 सबसे फेमस प्लेन में से एक है जो इस जगह पर गायब हुई थी, क्योंकि इसके साथ 5 बॉम्बर प्लेन भी एक साथ गायब हो गए थे। साल 1974 में कैलगरी के एक मिलिट्री बेस के रडार पर 3 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हुए। मिलिट्री वाले तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने उसके पीछे एक फ्लाइट जेट को भेजा। अचानक ही फ्लाइट जेट और मिलिट्री बेस के बीच का कम्युनिकेशन टूट गया। इसके बाद पायलट और प्लेन दोनों ही फिर कभी नहीं मिले। लोगों का मानना है कि मिलिट्री के डेटाबेस में इन रहस्यमय चीज़ों की सारी जानकारी छुपी हुई है। सभी लोग इस जानकारी को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन शायद गवर्नमेंट कभी भी इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली रिवील नहीं करेगी, क्योंकि शायद इससे वही होगा जो सब सुनना चाहते हैं, या उससे भी ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़। अगर कभी ये जानकारी पब्लिक में आई तो वर्ल्ड वाइड पैनिक फैल जाएगा और हर कंट्री का सिस्टम पलट जाएगा। एरिया 51 माना जाता है कि हम इंसानों ने सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया है जहां पर स्पेशली एलियंस और दूसरे प्लेनेट की हम स्टडी करते हैं। इन जगहों में सबसे फेमस जगह है एरिया 51। ये नेवाडा में मौजूद है और पूरी तरह से यूएस एयरफोर्स के कंट्रोल में है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वर्ल्ड के सबसे फेमस मिलिट्री बेस में से एक है। इसके साथ ही किसी का भी यहाँ पर गैर कानूनी रूप से आना सख्त मना है और चुपके से यहाँ पर घुसना तो लगभग इम्पॉसिबल है। मेरा यकीन कीजिए, कई लोगों ने यहाँ पर घुसने की कोशिश की है पर कोई भी कुछ पता नहीं लगा पाया। अब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट और एयरफोर्स भी इस बेस को एक सीक्रेट बनाकर रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर जगह अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैल जाती है कि आखिर अमेरिका हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। आज तक पब्लिक को पता नहीं चला है इस जगह पर आखिर क्या होता है। माना जाता है कि यहाँ पर कोई टॉप सीक्रेट प्रोग्राम्स को चलाया जाता है। नई तरह की एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम की यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। एरिया 51 धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। तब CIA ने साल 2013 में एक इंक्वायरी बिठाई और आम जनता के सामने कबूल किया कि एरिया 51 सच में एग्जिस्ट करता है। माना जाता है कि एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है और यूएफओज और उनकी फ़्लाइट की टेस्टिंग की जाती है। इसके साथ ही थियोरिस्ट का ये तक कहना है कि एरिया 51 में यूएफओ से मिली एलियन बॉडीज़ मौजूद हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि एरिया 51 केवल एक झूठी जगह हो और इस जगह को इतना फेमस इसलिए किया गया है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ आ सके और असली चीज़ को कहीं और हमारी नज़रों से दूर छुपाया जा सके। मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स। दुनिया में मौजूद बहुत से रिसर्चर्स ये मानना चाहते हैं कि एलियंस जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ जाती है। ये कोई बड़ी चीज़ एलियन स्पेसशिप नहीं है,
छोटी छोटी चीज़ें भी एलियन सिविलाइजेशन के होने का सबूत हो सकती है। इन्हीं में से एक ऑब्जेक्ट है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। ये अजीब सी मशीन ग्रीक आइलैंड के पास एक डूबे हुए जहाज के मलबे से मिली। माना जाता है कि ये मशीन 150 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के बीच में बनी थी। इसमें मौजूद मैकेनिज्म 16th सेंचुरी से पहले डिस्कवर ही नहीं हुई थी। अब सवाल ये आता है कि इस तरह की सिर्फ एक ही मशीन क्यों मिली है। इसका कोई एक जवाब नहीं है। हो सकता है कि ऐसी बहुत सी मशीनें हो, लेकिन वक्त के साथ वो ख़त्म हो गई हो। हम लकी हैं कि पानी के अंदर एक मशीन अच्छे हालात में मिली। ज़्यादातर वैज्ञानिक इसका कोई भी नॉर्मल रीज़न देकर बात को रफा दफा कर देते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें एक्सोप्लैनेट्स को रास नहीं आती और वो परग्रही जीवों पर यकीन करने लगते हैं। एनकाउंटर्स विद एलियंस के होने का सबसे बड़ा सबूत शायद इंसान ही हमें दे सकते हैं। बहुत से लोग अपने पर्सनल अनुभव शेयर करते हैं, जिसमें वो यकीन के साथ कह रहे होते हैं कि वो परग्रही जीवों से मिल चुके हैं। एक समय में एलियन से मिलने वाले लोग इतने कॉमन हो गए थे कि उन्हें कॉन्टैक्ट के नाम से बुलाया जाने लगा। इनमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें स्पेशली मैसेज देने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया है। 1950 के दौर में एलियंस के मिलने के बहुत से मामले सामने आ गए थे। माना जाता है कि उस वक्त हमने न्यूक्लियर पावर का आविष्कार किया था। इस वजह से एलियंस जानना चाहते थे कि उस पावर का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इनमें से कुछ लोग केवल परग्रही से मिले ही नहीं थे, बल्कि कुछ लोगों को किडनैप भी कर लिया गया था। एक बहुत ही फेमस केस 5 नवंबर 1975 को एरिज़ोना में हुआ था, जब कुछ लकड़ी काटने वाले लोग शाम के समय घर वापस आ रहे थे। उन सभी ने आकाश में एक तेज रोशनी को देखा और उस स्पेसशिप से एक लाइट अचानक उनके दोस्त पर आकर गिरी और वो गायब हो गया। अगले 5 दिनों तक वो गायब रहा और जब वो मिला तब उसने जो बातें बताई वो खौफनाक कहानी से कम नहीं लगती है। वो चीख रहा था कि उसे एलियंस ने किडनैप किया था और उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। फिर एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें उसका बयान लिया गया। इसके साथ ही उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो बिना किसी परेशानी के पास हो गया। जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि वो परग्रही से मिले हैं या परग्रही ने उनका किडनैप किया था, उनकी बातों में कुछ न कुछ समानताएं तो दिखती ही है। सबसे पहला, सभी ने यूएफओ को देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद एक लाइट उन पर आकर गिरती है और एक अजीब सी क्रैक की आवाज़ आती है। इसके बाद वो अचानक बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो पूरी तरह से होश में होते हैं, लेकिन अपने शरीर के किसी भी अंग को वो हिला नहीं पाते और इसके बाद अचानक ही फिर से वो धरती पर आ जाते हैं। वैसे ऐसी घटनाओं के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इसे अनाउंस करेगी। टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे देशों की सरकार अपने देश में चलाती है। अपने बजट का बहुत सारा पैसा इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, जिसे आम जनता कभी जान ही नहीं पाएगी। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट धरती पर परग्रही जीवों के होने का सबूत हो सकते हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का नाम है मैजेस्टिक 12 MJ12। माना जाता है कि ये एक सीक्रेट कमेटी का कोड नेम है, जिसमें कई बड़े वैज्ञानिक, मिलिट्री के लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल हैं। इसे साल 1947 में बनाया गया था। यूएस टेरिटरी में अचानक से बहुत से यूएफओज दिखने लगे थे, इसीलिए इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली बनाया गया था। माना जाता है कि आज के समय में ये कमेटी एलिट ग्रुप में बदल चुकी है, जिसमें केवल टॉप के वैज्ञानिक और ऑफिशियल्स ही शामिल हैं। मैजेस्टिक 12 को प्रोजेक्ट ब्लू बुक से भी जोड़ा गया था, जो कि यूएफओ साइटिंग से रिलेटेड एक मेजर प्रोडक्ट था। इस कमेटी का मेन मकसद है यूएफओ एलियंस से जुड़ी सभी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल और मीडिया इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। माना जाता है कि इस कमेटी को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे बाद में बहुत सी तकनीकी खोजों में इस्तेमाल किया गया था। साल 1973 में उन्होंने जो चीज़ें डिस्कवर की थी वो करंट टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल के आगे की टेक्नोलॉजी थी। इनमें से ज़्यादातर सभी टॉप सीक्रेट्स प्रोजेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एलियन लाइफ है या नहीं। वो तो बस एलियन टेक्नोलॉजी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं। अब आगे जाकर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कब पता चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या धरती पर परग्रही जीव आते रहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।